वो महिला जिसकी शादी महज 11 साल की उम्र में खुद से 25 से 30 साल बड़े उम्र के इंसान के साथ हो गई थी। वो महिला जिसे एक डाकैत गैंग ने अपहरण कर लिया था। वो महिला जिसे महीनों तक प्रताड़ना और बलात्कार जैसे दंश को झेलना पड़ा था। वो महिला जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव में हुआ था। लड़की का नाम था फूलन देवी और वो मल्लाह जाति से ताल्लुक रखती थी। आज उसी फूलन देवी की पुण्यतिथि है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको उस महिला की कहानी से रूबरू कराएं। उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपके साथ मैं हूं नीलांबर पाठक और कैमरे के पीछे खड़े हैं विशाल। यह कहानी है भारत के उस सांसद की जो संसद में निर्वाचित होने से पहले एक डाकू हुआ करती थी, जिसने एक साथ लाइन में खड़ा करके 21 राजपूतों को अपनी गोली से छलनी कर दिया था। ये कहानी है फूलन देवी की। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के बेहद ही पिछड़े गांव गुरहा के पुरवा में हुआ था। वे मल्लाह जाति से ताल्लुक रखती थीं। मात्र 11 साल की उम्र में उनकी शादी खुद से 25 से 30 साल बड़े पुरुष से हो गई थी। फूलन देवी 2 भाई और 2 बहन थीं। उनके पिता देवदीन मल्लाह काफी गरीब तबके से आते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। उनके पिताजी खेती और नाव चलाकर अपने 2 बेटी और 2 बेटों के साथ जीवन यापन कर रहे थे। जब फूलन देवी 10 साल की हुई, तभी से उन्होंने अपने तीखे तेवर को दिखाना शुरू कर दिया था। तभी उनके चाचा ने उनके पिताजी की जमीन हड़प ली। फूलन देवी बचपन से ही जिद्दी स्वभाव की थी, लिहाजा उन्हें यह बात रास नहीं आई कि कोई दूसरा उनके पिता की जमीन को कैसे हड़प सकता है। इसके विरोध में फूलन देवी ने थाने में धरना तक दे दिया था। बताया तो यह भी जाता है कि फूलन देवी बचपन से ही अन्याय सहने वालों में से नहीं थी और हर रोज उनकी किसी न किसी से लड़ाई हो जाती थी। फूलन देवी की शादी उनसे 30 साल बड़े फतेह सिंह मल्लाह से कर दी गई थी। मात्र 11 साल की उम्र में फूलन देवी की शादी हुई थी, लेकिन गौना नहीं हुआ था। आपको बता दें कि पहले के जमाने में जिन लड़कियों की शादी कम उम्र में होती थी, उन लड़कियों की शादी के 3 साल या 7 साल बाद ससुराल भेजा जाता था, जिस रस्म को गौना कहा जाता है। हालांकि गौना से पहले ही उनके पति ने फूलन देवी से जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और कम उम्र में उनका यौन शोषण किया था। छोटी सी उम्र में इस तरह के हादसे के बाद फूलन देवी सहम गई थी और अपने पिता से अपनी शादी का विरोध करने लगी थी। शादी के मुद्दे पर फूलन देवी की अपने पिता से लड़ाई होने लगी, जिससे तंग आकर उन्होंने गौना से पहले ही उन्हें उनके ससुराल भेज दिया। अब फूलन देवी के पति ने उनसे पहले से ज्यादा यौन शोषण करना शुरू कर दिया। वे अपने पति से झगड़ती और बार बार अपने पिता के घर वापस आ जाती। अपने ससुराल से फूलन देवी बार बार अपने पिता के घर जब वापस आ जाती, जिससे परेशान होकर उनके पिता ने उनके खिलाफ पुलिस में चोरी का एक रिपोर्ट लिखवा दिया। उनके पिता ने उन पर सोने की अंगूठी की चोरी लगा दी। पुलिस ने फूलन देवी को गिरफ्तार किया और थाने ले गए, जहां उन्होंने 3 दिन तक रखा। इस दौरान कई पुलिस वालों ने कई बार फूलन देवी के साथ रेप किया। जब जेल से छूटकर फूलन देवी वापस घर आईं, तो उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था और वे अपने गांव के कुछ मल्लाहों से मिली, जिनका उठना बैठना तब के बीहड़ के डाकुओं के साथ था। चूंकि फूलन की हालातों के बारे में सब लोग जानते थे, इसलिए उन्हें पनाह देने के लिए बीहड़ की ओर ले गए। साल 1979 में फूलन देवी चंबल की ओर पहुंचती हैं, जहां डाकू बाबू गुजर उन्हें पनाह देता है। लेकिन वहां पर भी डाकू बाबू गुजर की गंदी नजर फूलन देवी पर रहती है। एक दिन डाकू बाबू गुजर ने फूलन देवी का रेप करना चाहा, लेकिन फूलन देवी को शोर मचाने के बाद बाबू गुजर के राइट हैंड विक्रम ने फूलन देवी को बचाने के लिए बाबू गुजर को गोली मार दी और विक्रम खुद उस ग्रुप का मुखिया बन गया। इसके बाद फूलन देवी और विक्रम के प्यार के चर्चे होने लगे। विक्रम ने ही फूलन देवी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी, जिसके बाद फूलन देवी डाकू बन जाती हैं और अपना पहला जुर्म अपने पति को मार कर करती हैं और कहती हैं कि अब कोई बूढ़ा मर्द किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। डाकू बनने के बाद भी फूलन देवी का जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा। एक कहानी यह है कि चंबल के 2 डाकू श्री राम और लाला राम फूलन देवी को अपहरण करके उन्हें चंबल के एक गांव बहमई में ले जाते हैं, जहां वे दोनों डाकू 21 दिनों तक लगभग 35 बार से ज्यादा फूलन देवी का बलात्कार करते हैं। इस घटना के बाद फूलन देवी अवसाद की शिकार हो जाती हैं
और महीनों तक इस घटना को भूल नहीं पाती हैं। उन्होंने अपने साथ हुए कुकृत्य का बदला लेने की तैयारी की और इस घटना के 7 महीने बाद यानी 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी अपने पूरे गैंग के साथ उसी गांव जाती हैं, जहां उनका लगभग 35 बार रेप हुआ था। गांव पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि गांव में शादी हो रही है। जिस घर में शादी हो रही थी, उस घर को फूलन देवी और उनके गैंग ने घेर लिया था और ढूंढ ढूंढ कर रेप करने वाले उन सभी व्यक्तियों को मार गिराया जिन्होंने उनके साथ रेप किया था। उस दिन फूलन देवी इतने गुस्से में थी कि एक एक करके 21 राजपूतों को लाइन में लगाकर अपनी गोलियों से छलनी कर दी थी। बेहमई कांड के बाद राजनीतिक दबाव के कारण तब के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना के सबसे मजबूत टुकड़ी को फूलन देवी के खिलाफ उतार दिया था, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ और उन्होंने अंत में मध्य प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करते वक्त उन्होंने कई शर्तों को भी पुलिस के सामने रखा था। उन्होंने सरेंडर करने के बजाय उत्तर प्रदेश के बजाय मध्य प्रदेश पर भरोसा किया और उनको सरेंडर करवाने के लिए तब के मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह स्वयं वहां मौजूद थे, जहां 15 लोगों की भीड़ थी और इसे अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है। लगभग 48 मुकदमों को लगाकर फूलन देवी को जेल में बंद कर दिया गया। उनके बच्चेदानी को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि फूलन देवी किसी दूसरे फूलन देवी को पैदा ना कर सके। बाद में मुलायम सिंह यादव ने उन पर लगे सारे आरोपों को हटाकर उन्हें बरी करवा दिया और वे 2 बार मिर्जापुर से सांसद भी चुनी गई। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा नाम के एक शख्स ने फूलन देवी को के दिल्ली स्थित आवास पर 5 गोलियों से भून दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कैसी लगी आपको यह हमारी रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक कर लें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।